नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी लेकिन गहरी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम सी जादू की कहानी नहीं है यार। ये हिमांशु नाम के एक छोटे से बच्चे की कहानी है। उसके सपनों, उसकी कुछ बहुत बड़ी गलतियों और सबसे जरूरी बात, उसके अंदर आए कमाल के बदलाव की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आपकी बनाई हुई हर एक चीज सचमुच असली हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? सोचिए, क्या वो कोई ऐसी चीज होगी जिसकी आपको बहुत सख्त जरूरत है, या फिर कुछ ऐसा जिसका आपने हमेशा सिर्फ सपना ही देखा है? बस इसी एक सवाल से ना हम हिमांशु के मन के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक अधूरे और बिल्कुल मासूम से सपने की। देखिए, हिमांशु एक बहुत ही छोटे से गांव का रहने वाला बच्चा था। उसके पास ना तो आप और हमारी तरह महंगे खिलौने थे और ना ही वो रंग बिरंगी पेंसिलें। उसके पास थी तो बस एक पुरानी सी कॉपी और एक कोयले का टुकड़ा। उसी कोयले से वो दीवारों पर चिड़ियाँ, फूल, तारे, ये सब बनाया करता था। और उसका ना बस एक ही सपना था। वो सोचता था, काश काश मेरी बनाई हुई ये सारी चीज़ें किसी तरह सच हो जाएं, ताकि उसकी वो सूनी सी दुनिया थोड़ी तो आबाद लगे। और फिर आता है हमारे कहानी का दूसरा पड़ाव, ताकत और बेकाबू होती इच्छाएं। होता क्या है कि एक दिन एक पुराने लकड़ी के बक्से की सफाई करते हुए उसे अचानक एक हल्के नीले रंग की बड़ी अजीब सी पेंसिल मिलती है। जैसे ही उसने उसे उठाया, माने उसकी उंगलियों में एक हल्की सी बिजली या चमक दौड़ गई हो। उसने बड़ी हैरानी से कागज पर एक सेब बनाया और आप यकीन नहीं करेंगे, लाइन पूरी होते ही वो सेब हवा में तैरने लगा। उसमें से एक चमक निकली और वो एकदम असली सेब बनकर सीधा हिमांशु की हथेली पर आ गिरा। मतलब हिमांशु की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत दौड़कर एक खिलौने वाली कार बनाई, ढेर सारी मिठाइयां बनाई और तो और अपने पड़ोसी के भूखे कुत्ते के लिए रोटियां भी बना दी। वो जो भी बनाता, पलक झपकते ही सच हो जाता। उसका दिमाग अब इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि वो बस आसमान को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब मैं सब कुछ पा सकता हूं। और ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक बच्चे का मासूम सा सपना ताकत मिलते ही अचानक लालच और नशे में बदल गया। अब उसे लग रहा था कि वो अपनी खुशी के लिए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जल्दबाजी का अंजाम अक्सर भयंकर होता है। यही है हमारा तीसरा हिस्सा। जादू के साथ ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हुआ ये कि अगले दिन गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, तो हिमांशु ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दबाजी में आसमान में एक बहुत बड़ा काला बादल बना डाला। उसे लगा कि चलो झमाझम बारिश होगी और सब एकदम ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल चलाई, वो बादल पागलों की तरह आसमान में फैलने लगा। पूरा आसमान अचानक भयानक काला पड़ गया। इतनी तेज हवाएं चीखने लगीं कि क्या बताऊं। पेड़ झुक गए और उसके खुद के बनाए हुए वो सारे खिलौने हवा में तिनके की तरह उड़ने लगे। उसने बिना सोचे एक ऐसी तबाही मचा दी थी जिस पर अब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। और तभी उस खौफनाक तूफान के बीच से उसकी मां की एक बहुत ही डरी हुई चीख सुनाई दी। हिमांशु, ये क्या कर दिया तुमने? बस ये एक आवाज काफी थी। ये सुनकर हिमांशु की जैसे नींद टूट गई। उसके जादुई सपनों का वो जो सारा नशा था ना, वो एक सेकंड में उतर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी इस भयानक जल्दबाजी ने उसके अपने ही लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। और यहां से शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे गहरा हिस्सा, इरादों का असली जादू। हिमांशु अब पूरी तरह से कांप रहा था। उसने किसी तरह उस बादल को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई पेंसिल अब अपनी ताकत खो चुकी थी। वो कमजोर पड़ गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एकदम बेबसी और गिल्ट के इस पल में ना उसे अंदर तक समझ आ गया कि जल्दबाजी और बिना सोचे समझे किया गया कोई भी काम हमेशा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। और बिल्कुल इसी पल हिमांशु को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उसे समझ आया कि असली जादू उस नीली पेंसिल में नहीं था। असली जादू तो उसके अपने इरादों में था। देखिए, कोई भी ताकत अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती है ना। सारा का सारा खेल तो बस इस बात का है कि उसे इस्तेमाल करने वाले के दिल में क्या है, उसकी नीयत कैसी है। तो उसने क्या किया? उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और अपना सारा ध्यान लगाकर पूरे प्यार और साफ नीयत के साथ एक छोटा सा चमकता हुआ दिल बनाया। और जैसे ही वो दिल हवा में तैरा, उसकी उस गर्म और बहुत ही कोमल सी रोशनी ने सचमुच पल भर में उस भयानक तूफान को शांत कर दिया। वो डरावने काले बादल धीरे धीरे छटने लगे, आसमान बिल्कुल साफ हो गया और एक बेहद खूबसूरत सा इंद्रधनुष निकल आया।
इसके बाद उस पेंसिल ने आखिरी बार एक हल्की सी चमक दी और फिर हमेशा के लिए शांत होकर कागज पर गिर गई। हिमांशु बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, जादू पेंसिल में नहीं, सही इरादों में होता है। सोचिए, ये उसके उस पहले वाले घमंड से कितना अलग था, है ना? एक पल में उसकी पूरी सोच बदल गई थी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, कि असली खुशी तो देने में है। जब आप बिना सोचे समझे सिर्फ अपने लालच के लिए किसी भी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सिर्फ डर और तबाही ही फैलती है। लेकिन जब आप उसी ताकत को, उसी हुनर को एकदम साफ नीयत से दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं, तो वो सबके लिए शांति और खुशियां लेकर आता है। उस दिन के बाद हिमांशु ने फिर कभी किसी भी जादू या ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं किया। वो अब दूसरों की मदद करने लगा, अपनी चीजें सबके साथ बांटने लगा, क्योंकि वो ये सीख चुका था कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है कि आपके पास चाहे कितनी भी ताकत, कितना भी हुनर या पैसा क्यों ना हो, अगर आपके इरादे एकदम साफ हैं और आपके दिल में दूसरों के लिए प्यार है, तो बस वही दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। जब हम सिर्फ मुझे क्या मिलेगा सोचने के बजाय दुनिया को कुछ देने के बारे में सोचते हैं ना, असल में तभी हमारी असली ताकत निखर कर बाहर आती है। अब जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। शांति से बैठकर इस पर विचार कीजिएगा कि आज आपकी अपनी जिंदगी में आपके पास ऐसी कौन सी ताकत या हुनर है, और सबसे जरूरी बात, उसे लेकर आपके असली इरादे क्या हैं। हमारी इस छोटी सी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अंदर के जादू का हमेशा सही इस्तेमाल कीजिएगा। आपको हमारे कार्टून वीडियोस, स्टोरीज और सॉन्ग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।